पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी अपनी क़यादत पर बरस पड़े। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल की कॉपियां फाड़ डाली। कहा, मुझे लगता है कि मैं सेनेट में नहीं बल्कि किसी राजवाड़े में आ गया हूँ। मैं 9 दिन से टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। मैं शहीद भुट्टो की मिराज से हूँ। उन्होंने यूएन करारदाद फाड़ी थी, मैं ये बिल फाड़ रहा हूँ। शहीद भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा था कि वो टाइम ज़ाया कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं भी यहाँ पर टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में कायम लार्जर बेंच ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने काम ठीक किया या नहीं तारीख पर छोड़ते हैं। इस वक्त जो कुछ हो रहा है तारीख सब देख रही है। हमें तनकीद की कोई परवाह नहीं, अपना काम जारी रखेंगे। कोई पसंद करे या ना करे, मुल्क में कौन सा कानून चलेगा ये फैसला अवाम करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा, फौजी अदालतें कानून के तहत बनी लेकिन आइन के आर्टिकल 175 से मुस्तस्ना हैं। जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स दिए, अगर ये बात है तो क्या दरख्वास्त गुजारों का इस्तदाल दुरुस्त नहीं हो जाता? बुनियादी हुकूक फिर आर्टिकल 175 के तहत कायम अदालतें ही देखेंगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अपील के हक से मुतालिक GHQ से मजीद बात करूंगा। दहशतगर्दों को वापस लाने वाले कौम से मुआफ़ी मांगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का सेनेट में खिताब। कहा, क्यों उनको वापस लाया गया और मुआहिदा किया गया? ऐसा वाक़या अगर हमारी हुकूमत में होता तो अपनी क़यादत से ज़रूर पूछता। दहशतगर्दी के मामले पर हमें खुद एहतसाबी करने की ज़रूरत है। सबको पता होना चाहिए कि मुल्क में कब क्या हुआ। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद कौमी लाहेअमल बनाया गया। बदकिस्मती से दहशतगर्दी के वाक़यात फिर से सर उठाने लगे हैं। बाजौड़ में दिलखराश वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से चेयरमैन PTI को रिलीफ ना मिल सका तो शखाना केस में फौरी ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन हुकाम कल तलब। मुतल्लिका फरीक़ैन को नोटिस जारी। जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स में कहा, जो रिलीफ आपने मांगा वो हमने दे दिया था। आपकी दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी थी, फिर भी हमने सुना और ऑर्डर दिया। हैरत है आपने फिर भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। ख्वाजा हारिस ने कहा, हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना नहीं दिया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट आए हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, हो सकता है जो रिलीफ आप मांग रहे हैं हाई कोर्ट इस पर फैसला कर दे। केस की समाअत 4 अगस्त तक मुलतवी। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने तोशाखाना केस में गवाहों की फराहम की जाने वाली फहरिस्त मुस्तरद कर दी। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स में कहा, साबिक वज़ीर आज़म के वकील गवाहान का इस केस से ताल्लुक कायम करने में नाकाम रहे। केस की 34 समाअतें कर चुका चेयरमैन PTI सिर्फ 3 बार पेश हुए। अदालत ने फरीक़ैन को हतमी दलाइल के लिए आज तलब कर लिया। फरीक़ैन हतमी दलाइल नहीं देते तो केस का फैसला महफूज किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के लिए शहबाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबिता। निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुजव्वज़ा नामों और निगरान सेटअप पर मुशावरत। आइन और कानून के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर का अमल मुकम्मल करने पर इत्तफाक। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज की सदारत में अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट के इजलास का इम्कान। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को कल तलब कर लिया। नोटिस में कहा गया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन न होने पर PTI इंतखाबी निशान लेने के लिए नाअहल हो सकती है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन 13 जून 2021 को मुतवक्कित थे। आपको याद दहानियों के नोटिस जारी किए। जून 2022 को आखिरी नोटिस जारी किया गया। अब मजीद तौसी नहीं होगी। तहरीक इंसाफ ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज को पार्टी से निकाल दिया। चेयरमैन PTI नूर आलम खान समेत 13 अरकान भी पार्टी से फारिग। रमेश कुमार, नुज़रत पठान, वजीहा कमर, रियाज महमूद खान मज़ारी, राना मोहम्मद कासिम नून की भी पार्टी से रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। नवाब शेर, बासित अहमद सुल्तान, अफजल खान ढाढला, मोहम्मद अब्दुल गफ्फार वट्टू, आमिर तलाल गोपांग और अहमद हुसैन डहेड़ भी पार्टी से आउट। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं। मुश्किल हालात में तुर्किया की मुआवनत को नहीं भूल सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान तुर्किया के साथ दिफा समेत दीगर शोबों में ताउन जारी रखने का ख्वाह है।
वक्त का तकाजा है कि पाकिस्तान और तुर्किया स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद फ़रोग़ दें। PNS तारिक की पाक बहरिया बेड़े में शमूलियत से समुंदरी दिफा मजबूत होगा। तकरीब से खिताब करते हुए तुर्किया के नायब सदर जुदित यलमाज ने कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। तुर्किया और पाकिस्तान को सरहद पार दहशतगर्दी का सामना है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दाम की भरपूर हिमायत करते हैं। ये आलमी अमन के लिए ख़तरा है। मौजूदा आलमी हालात में पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात मज़ीद अहमियत हासिल कर सकते हैं। धड़ाधड़ बिल मंजूर, 3 दिन में 54 बिल मंजूर। मुल्की पार्लिमानी तारीख में तेज़ तरीन कानून साजी का रिकॉर्ड कायम। 27 जुलाई को कौमी असम्बली ने 24 बिल मंजूर किए, जबकि 28 जुलाई को कौमी असम्बली ने 29 बिल मंजूर किए। गुज़िश्ता रोज़ भी कौमी असम्बली से 6 बिल पास करवाए गए। पैमरा तरमीमी बिल 2023 भी ऐवान से मंजूर। हुकूमत की जानिब से मंजूर कराए गए 54 बिलों में से 35 निजी यूनिवर्सिटीज़ के क़याम से मुताल्लिक़ हैं। फलते फूलते पाकिस्तान को जबर और नाइंसाफ़ी के फैसलों ने 2022 तक इस नहज तक पहुंचा दिया। नवाज शरीफ का ट्वीट, कहा गरीब अवाम 2 वक्त की रोटी को तरस गई। मुस्लिम लीग नून को दोबारा मौका मिला तो इंशाअल्लाह 2017 से भी बेहतर पाकिस्तान बनाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म की तलाल चौधरी की नाअहली ख़त्म होने पर मुबारकबाद। पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाक फ़ौज आपस में भाई हैं। हमारे ताल्लुकात हमारे इज्तिमाई मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सालगिरह की तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मुनफरिद और मजबूत हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को मुबारकबाद। चीनी नाज़िमुल उमूर ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 56वीं सालगिरह के मौके पर तकरीब की मेज़बानी पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अलविदाई दावतों का आगाज़ कर दिया। अस्करी क़यादत के एजाज़ में अशाइये का एहतमाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फ़ौजी क़यादत का खैर मक़दम किया। फोर्सेस सरबराहान की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल सताइश हैं। हुकूमत और आवाम अपनी मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़े हैं। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए हुकूमत और अफ़वाज मिलकर काम कर रहे हैं। CSFC में आर्मी चीफ का किरदार काबिल सताइश है। इंशाअल्लाह जल्द मुल्क माशी बहरान से निकल आएगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI पर 22 अगस्त को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। मुझे केस का रिकॉर्ड नहीं मिला। वकील चेयरमैन PTI का मौक़िफ़। सितंबर की तारीख देने की इस्तदा। कमरे अदालत में असद उमर और फैसल चौधरी के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। फैसल चौधरी ने कहा कि आप जवाब जमा करवा के जान छुड़ाएं। असद उमर बोले, एक केस हो तो जवाब दें, 31 केस और भी हैं, किस किस से जान छुड़ाएं। असद उमर के जवाब पर दोनों का जोरदार कहकहा। नून लीग की रहनुमा तलाल चौधरी की 5 सालाना अहली की मुद्दत खत्म। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साबिक वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना था कि कभी अदालत की तौहीन की ना ऐसा सोचा, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। जजेस ने मुझे नवाज शरीफ से वफादारी का सर्टिफिकेट दिया, मुझे नवाज शरीफ का साथ देने की सजा दी गई। नून लीगी रहनुमाओं को चुन चुन कर नाअहल किया गया। मैं अब सियासत में हिस्सा ले सकता हूँ, लेकिन साकिब निसार आवाम को मुंह नहीं दिखा सकते। मरियम औरंगजेब की मुबारकबाद। कहा, तलाल चौधरी अपनी ज़मीर ही नहीं, वक्त और आवाम की अदालत में सुरखरू हुए। नाहक सजा देने वाले आवाम और तारीख की अदालत में ताहयात नाअहल हो चुके। नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया गया, अब वही अदालतें इन्हें सुरखरू कर रही हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा, हमारे कारकुन नवाज शरीफ के साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर डाल दिया है। चेयरमैन PTI ने मुल्क को तबाह कर दिया। IMF से मुआहिदा तोड़ा, नारे लगाते थे कि हर इदारे को नीलाम कर दो। चेयरमैन PTI मुल्क में महंगाई बर्पा करके गए। मुल्क दुश्मनी की साजिश के तहत पाकिस्तान की तरक्की और CPEC को रोका गया। 22 अगस्त तक इलेक्शन का शेड्यूल आ जाएगा। एक बड़ी जमात के खिलाफ केसेस से अच्छा तासुर नहीं आज का है। हमको केस निपटाना चाहते हैं। असद उमर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने जो बातें की वो तनकीद हैं, तौहीन के जुमरे में नहीं आती।
तौहीन पर कार्रवाई का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है। पाकिस्तान में महंगाई कम होने के अंदाजे गलत, महंगाई मजीद बढ़ेगी, अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का दावा। माहिरीन का कहना है कि IMF मुआहदे के बायस बिजली गैस महंगी करना लाजमी होगा, जो महंगाई बढ़ाने की वजह बनेंगे। पाकिस्तान में खाने पीने की अशिया तकरीबन 40% की शरह से महंगी हो रही हैं। दरामदात पर पाबंदी हटाने से खुराक की सप्लाई बेहतर होगी। लाहौर हाईकोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और ओगरा समेत दीगर हुकाम को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आ रही है, पाकिस्तान में इजाफा कर दिया गया। मुल्क में पेट्रोलियम की कीमतों के तयन का कोई निज़ाम नहीं। पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। कीमतों में इजाफा कलअदम करार दिया जाए। जब तक इंतखाबात नहीं होते हम हुकूमत चलाएंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का डॉक्टर से खिताब। कहा, सबको मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए अपना हिस्सा डालना होगा। मुल्क में हर तरफ मायूसी फैली हुई है, जिसके हम सब जिम्मेदार हैं। सर्विसेज हस्पताल की खराब हालत पर इंतहाई दुख हुआ। डॉक्टर्स नहीं बल्कि हुकूमत जिम्मेदार है। मैं तो किसी दुश्मन को भी सर्विसेज हस्पताल न भेजूं। हमारी कोशिश है कि अस्पतालों की सूरत हाल को बेहतर किया जाए। निगरान हुकूमत को ओहदे से हटाने, मुअत्तल करने या शोकॉज नोटिस देने का इख्तियार नहीं। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत को प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन की जानिब से भिजवाया गया शोकॉज नोटिस मुअत्तल। फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी गई। इनकलाबी तौर पर आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि ये नहायत अहम दिन है। सिंध हुकूमत ने सेहत के शोबे में अहम काम किया है। 14 यूनिट्स का इजाफा किया जा रहा है। इससे पहले 26 यूनिट सूबे के मुख्तलिफ अजला में काम कर रहे हैं। इन यूनिट्स की तादाद 40 हो गई है। बड़ी बड़ी बीमारियों का सिंध हुकूमत मुफ्त इलाज कर रही है। वज़ीर इत्तलात का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। K4 मनसूबे की खरीदारी को सिंध सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना की मंजूरी। वापदा K4 2024 में मुकम्मल होने पर सिंध हुकूमत को 14 अरब रुपए सेल्स टैक्स देने होंगे। इजलास में घोटकी कंदकोट ब्रिज के लिए सिंध हुकूमत ने 5 अरब रुपए देने की भी मंजूरी दी। परवेज इलाही की हिफाजती जमानत मंजूर। गिरफ्तारी पर पाबंदी। लाहौर हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले पर हुक्म इम्तनाई में तौसी कर दी। हुकूमती अपील पर मजीद कार्रवाई 7 अगस्त को होगी। परवेज इलाही के वकील की हुकूमती अपील को नाकाबिल समात करार देने की इस्तदा। घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ अज खुद नोटिस लेने की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में दायर। इस्लामाबाद जुडिशल अकेडमी के इंतजामी अफसर के खिलाफ भी महकमाना कार्रवाई की इस्तदा। इस्लामाबाद की अदालत ने मरकजी मुलजिमा सोमिया आसिम की 7 अगस्त तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली थी। तशद्दुद के शिकार कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना की हालत में मामूली बेहतरी। डॉक्टर्स के मुताबिक सांस लेने में दुश्वारी के बायस हालत तशवीशनाक हो जाती है। 3-4 दिन हालत ठीक रही तो रिजवाना रिकवरी के फेज में दाखिल हो जाएगी। दरिया सतलुज में फिर तुग़यानी। जमींदारा बंद टूट गया। मुल्हिका इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। दर्जनों देहात का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। लोगों की नकल मकानी शुरू। एमरजेंसी नाफिज। कसूर के मुकाम पर भी दरिया सतलुज से मुल्हिका इलाकों में एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल। दर्जनों देहातों का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। 20 से ज़ायद देहात में जानवरों के चारे की किल्लत। किसान ज़िले इंतज़ामिया की राह तकने लगे। अहम शाहराहें पानी में बह जाने और कई फीट पानी जमा हो जाने से इलाका मकीनों की आमदोरफ्त में मुश्किलात। पंजाब में तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। इंतज़ामिया अलर्ट। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र 7 अगस्त तक दफ़ा 144 नाफिज। कश्ती में दरिया अबूर करने, दरिया में आमदोरफ्त और तैराकी पर पाबंदी आयद।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इराक़ी हम मनसब से मुलाकात। इराक़ का अरबाइन के दौरान पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा 1 लाख करने का फैसला। पाकिस्तानी ज़ायरीन को ग्रुप वीज़ा के अलावा इनफरादी वीज़ा जारी करने की मंजूरी। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए वीज़ा फ़ीस में कमी की भी यकीन दहानी। पाकिस्तानी ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए कोशां है इराक़ी वज़ीर दाखिला। कोयटा में 2 ग्रुपों में फायरिंग। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब असलम रियासानी का भतीजा मुहाफिज समेत कत्ल। कबायली रहनुमा के बेटे बरहमदाग लहरी भी जाँ बहक हो गए। फायरिंग से 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। कोयटा में हस्पनी रोड पर धमाका, हमलावर हलाक। धमाका खेज मवाद ले जाने वाले मुबैना दहशतगर्द की शनाख्त हो गई। तर्जमान CTD के मुताबिक मशकूक शख्स धमाका खेज मवाद ले जा रहा था जो फट गया। योब कैंट में दहशतगर्दी। अफगान दहशतगर्दों के मुलविस होने की तस्दीक। दफ्तर खारजा ने दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करते हुए बताया कि हमले में मुलविस 3 दहशतगर्दों की शनाख्त अफगान शहरियों के तौर पर हुई है और इन दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबा कंदहार से है। अफगान सिफारत खाने को दहशतगर्दों की लाशें वसूल करने की हिदायत। सदारती इलेक्शन पर असरअंदाज होने कैपिटल हिल पर हमले के इल्ज़ाम में ट्रंप पर तीसरी बार फर्द जुर्म आयद। ट्रंप पर कार सरकार में मुदाखलत की कोशिश और अमरीका को धोखा देने की साजिश का इल्ज़ाम। ट्रंप ने फर्द जुर्म को जाली करार दिया और कहा कि यह 2024 के सदारती इलेक्शन में मुदाखलत है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का अपनी अहलिया सोफी से अलहदगी का ऐलान। कनेडियन वज़ीर आज़म ने अलहदगी का ऐलान सोशल मीडिया पे किया।